आज की हमारी कहानी शोर के बीच की एक खामोशी के बारे में है। इसका नाम है हरी काका की खामोश घंटी। कहानी की शुरुआत ही इन लाइनों से होती है और सच कहूं तो सुनकर एक पल के लिए इंसान सोच में पड़ जाता है ना। हमारी जिंदगी में भी तो कितनी ही ऐसी आवाजें हैं जो सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती बल्कि यादों का हिस्सा बन जाती हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं हरी काका के साथ। सुबह का वक्त है और स्कूल में एक अजीब सी शांति छाई हुई है। सोचिए जरा, सुबह की हल्की धूप, खाली मैदान और हरी काका रोज की तरह स्कूल का गेट खोल रहे हैं। उनकी नजर दीवार पर लगी उस पुरानी पीतल की घंटी पर पड़ती है। एक पल के लिए वो बस उसे देखते रहते हैं और फिर अपना मुंह फेर लेते हैं। वो उसे बजाते नहीं, पर सवाल यह है कि आखिर क्यों? हरी काका की इस खामोशी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे जाना होगा, उनके अतीत में, जहां एक सपना दफन है। हम देखते हैं एक नन्हे हरी को जो बाकी बच्चों के साथ स्कूल के मैदान में खेल रहा है। उसकी आंखों में एक अलग ही उम्मीद है, चेहरे पर एक अलग ही चमक। ये वो वक्त था जब भविष्य एक खुली किताब की तरह लगता था। और उन्हीं बच्चों के बीच से एक आवाज गूंजती है, पूरे जोश और यकीन के साथ, एक दिन मैं मास्टर बनूंगा। और ये आवाज किसी और की नहीं, छोटे हरी की थी। एक ऐसा सपना जो उसने अपनी आंखों में संजोया था। देखिए, एक तरफ था वो सपना जो हरी ने बचपन में देखा था, एक मास्टर बनने का, और दूसरी तरफ है आज की हकीकत, एक बूढ़े चौकीदार की जिंदगी। वक्त ने, देखिए, सपने और हकीकत के बीच कितनी बड़ी लकीर खींच दी है। चलिए अब वापस आज में आते हैं। स्कूल का मैदान बच्चों से भर चुका है और कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ रही है जहां एक छोटी सी घटना बहुत कुछ बयां करने वाली है। स्कूल शुरू होने का समय हो गया है। एक नए टीचर घंटी बजाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी हरी काका बहुत ही नरमी से उनके पास जाते हैं और कुछ कहने की कोशिश करते हैं। बस इतना सा कहते हैं वो, आज मुझे बजाने दीजिए साहब। उनकी आवाज में ना एक ऐसी तलब थी, एक ऐसी ख्वाहिश जिसे शायद सालों से उन्होंने अपने अंदर ही दबा रखा था। टीचर भी उनकी आंखों में देखकर बस सिर हिला देते हैं। और फिर हरे काका उस घंटी को बजाते हैं, टन टन टन। वो आवाज पूरे स्कूल में फैल जाती है और उस आवाज के साथ ही हरे काका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो आवाज सिर्फ एक घंटी की नहीं थी। तो आखिर वो क्या था? उस आवाज में ऐसा क्या था जिसने एक बूढ़े चौकीदार की आंखों में आंसू ला दिए? क्योंकि ये सिर्फ एक घंटी नहीं थी, वो हरी काका का अधूरा सपना था। घंटी की हर टन की आवाज के साथ वो अपने उस सपने को जी रहे थे जो कभी पूरा हो ही नहीं सका। वो टीचर तो नहीं बन पाए, लेकिन उस घंटी को बजाकर वो उस दुनिया का हिस्सा महसूस कर रहे थे जिसे वो हमेशा से अपनाना चाहते थे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली वजह, असली सच्चाई तो अब सामने आने वाली थी, जो एक बच्चे के मासूम से सवाल के पीछे छिपी थी। हरी काका को रोता देख एक छोटा बच्चा उनके पास आता है और बड़ी ही मासूमियत से पूछता है, काका आप कभी मास्टर क्यों नहीं बने? एक ऐसा सवाल जिसने सालों से दबे एक राज पर से पर्दा उठा दिया। और हरी काका मुस्कुराकर जो जवाब देते हैं ना, वो इस कहानी का दिल है। वो कहते हैं, क्योंकि किसी को दरवाज़ा खोलना था ताकि तुम अंदर आ सको। बस इन चंद शब्दों में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कुर्बानी को बयां कर दिया। वो खुद मास्टर नहीं बन सके ताकि अनगिनत बच्चे स्कूल के अंदर आकर अपने सपने पूरे कर सकें। पता है, हरी काका की ये कहानी सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, ये उन सभी लोगों की कहानी है जो चुपचाप अपना काम करते हैं, जिनकी मेहनत शायद हमें कभी दिखाई ही नहीं देती। और ये बात कितनी सच है। हम अक्सर यही तो सोचते हैं कि हीरो वही हैं जो स्टेज पर होते हैं, जिन्हें पूरी दुनिया पहचानती है, लेकिन असली नायक तो कई बार पर्दे के पीछे होते हैं। ये वो लोग हैं जो पूरी कहानी को मुमकिन बनाते हैं लेकिन खुद गुमनाम रहते हैं, बिल्कुल हरी काका की तरह, जो खुद टीचर बनने के सपने को छोड़कर सालों तक बच्चों के लिए स्कूल का दरवाजा खोलते रहे। तो अगली बार जब किसी को चुपचाप अपना काम करते हुए देखें तो एक पल रुककर जरूर सोचिएगा, क्या पता वो भी एक अनदेखे हीरो हों, क्योंकि अक्सर जो खुद नहीं चमकते वही तो दूसरों को रोशनी दे जाते हैं।